अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑफ लर्निंग ट्रेडिंग। आज है हमारा डे फर्स्ट। बेसिकली आप अगर डे वन की वीडियो देख ही रहे हो तो मे बी आप ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो या बिल्कुल नहीं जानते। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं बिल्कुल शुरुआत से। अगर आपको कुछ भी पता नहीं हो ट्रेडिंग के बारे में तो आज हम उधर से स्टार्ट करेंगे कि आपको समझ आ जाए। सबसे पहले ट्रेडिंग होता क्या है? ट्रेडिंग होता है तिजारत। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको सब कुछ सिंपल समझाऊंगा कि आपको समझ आ जाए। तो ट्रेडिंग मीन्स तिजारत, कोई चीज़ बेचना अपने प्रॉफिट के लिए या ख़रीदना अपने प्रॉफिट के लिए। तो ये है ट्रेडिंग। लेकिन हम इधर नॉर्मल तिजारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम इधर ऑनलाइन ट्रेडिंग के बारे में ऑनलाइन तिजारत के बारे में बात कर रहे हैं। इन ऑनलाइन तिजारत के लिए हम एक चीज़ करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस। उसमें हम एंड में आते हैं। सबसे पहले हम सीखते हैं कि ट्रेडिंग क्या है, फिर उसकी अकसाम, फिर कितने अकसाम के ट्रेडर्स होते हैं, देन आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे। सही है। तो ट्रेडिंग आपने जान लिया कि ट्रेडिंग क्या होता है। तो ट्रेडिंग होता है तिजारत, मीन्स खरीदना या बेचना अपने प्रॉफिट के लिए। फिर आती है ट्रेडिंग के अकसामात। ट्रेडिंग के मीन्स बहुत से अकसामात होती है, लेकिन मेजर जो है वो है चार। चार भी नहीं, तीन के लिए आप। तो एक है फॉरेक्स, एक है क्रिप्टो, एक है कमोडिटीज। इफ आप एसेट्स ऐड करना चाहते हैं वो भी ऐड कर लें, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरेक्स की। फॉरेक्स में क्या होता है? फॉरेक्स का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज, मींस करेंसीज का एक्सचेंज करना। आपने अगर आप कोई आउट ऑफ कंट्री से आते हो पाकिस्तान, या पाकिस्तान से किसी आउट ऑफ कंट्री जाते हो, तो आप उधर एयरपोर्ट पे अपनी करेंसी से एक्सचेंज करते हो। मीन्स अगर आपके पास 10 लाख पाकिस्तानी रुपए हैं, उसके बदले वो आपको डॉलर देते हैं। या फिर अगर आप दुबई जा रहे हो तो दरहम वगैरह देते हैं, जो भी है। फिलहाल तो अभी डॉलर 290 में चल रहा है, जितना भी चल रहा है मैंने करेंटली नहीं देखा। लेकिन अगर आप देखें 5-6 साल पहले डॉलर की काफ़ी कम रेट थी, 150 का था समथिंग, राइट। तो इफ़ उस टाइम किसी ने डॉलर में इन्वेस्ट किया होगा, 10,000 डॉलर होंगे उसके पास उस टाइम, तो उसके पास ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए होंगे उस टाइम। एंड इफ़ नाउ होते तो उसके पास 30 लाख होते, 29 लाख होते। सही है। तो करेंसीज में एक्सचेंज करना एंड उससे अपना प्रॉफिट निकालना, ये है फॉरेक्स ट्रेडिंग। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। मीन्स इसमें हम ट्रेडिंग में जो होता है ना, वो पेयर्स होते हैं। बेसिकली पेयर्स इसलिए होते हैं ना, इफ आपके पास सिर्फ एक पाकिस्तानी रुपए है तो इसको एक्सचेंज करने के लिए आपको कोई और करेंसी तो चाहिए ना, कुछ और तो चाहिए आपको एक्सचेंज करने के लिए। तो पेयर्स में होता है, एक पाकिस्तानी रुपये ले लिया हमने, एक डॉलर ले लिया, तो इसमें हम एक्सचेंज करते हैं। इफ़ डॉलर की रेट कम हो रही है तो हम उधर बाय करते हैं कि मे बी ये ऊपर चला जाए, देन हमें प्रॉफिट होगा डेफिनेटली। इफ डॉलर 280 तक आ जाए तो मैं डेफिनेटली बाय करूँगा। एक आधे साल में मे बी वो 350 तक चला जाए, जितना भी हो। तो दिस इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। करेंसीज को आप इसमें एक्सचेंज करना, खरीदो फरोख्त करना उसका करेंसीज का मुनाफे के लिए, प्रॉफिट के लिए। तो दिस इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फिर आते हैं हम कमोडिटीज़ पे। मेरी फेवरेट जो है वो कमोडिटीज़ है। मेजरली ट्रेड भी इसी में करता हूँ, स्पेशली इसमें गोल्ड। सो कमोडिटीज़ में आती है सिल्वर एंड गोल्ड। सिल्वर एंड गोल्ड, सिंपल बात है। सिल्वर या गोल्ड को बेचना या ख़रीदना फॉर मेकिंग प्रॉफिट। आप ये रियल लाइफ में भी देखते होंगे, बहुत लोग करते हैं इन्वेस्ट इसमें, कि सोने को ख़रीदते हैं, देन थोड़ा प्राइस बढ़ने के बाद बेच देते हैं। एंड इफ़ आपने 2-3 साल पहले कोई 1-2 तोला सोना ख़रीदा हो, 2 तोले मीन्स, तो वो आपको 3 लाख तक पड़े होंगे 2 तोले। एंड ना उसकी प्राइस जो है करंटली 9 to 10 lakhs भी है। कई प्योर गोल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, 10 लाख तक भी चली जाती है। तो ये हो गई हमारे पास कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग में आती है गोल्ड एंड सिल्वर। हम उसको बेचते या ख़रीदते हैं अपने प्रॉफिट के लिए। ओके। देन आते हैं क्रिप्टो। क्रिप्टो के बारे में आपने बहुत सुना होगा, क्योंकि आजकल सारे ही लोग वकार जगह को जानते हैं। उनसे आपने क्रिप्टो का नाम तो एक बार तो सुना होगा पॉसिबली। तो क्रिप्टो क्या है? क्रिप्टो भी एक करेंसी है, लेकिन ये कंप्यूटरी करेंसी है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे नोट वगैरह होते हैं ना, पाकिस्तानी रुपए के नोट्स होते हैं, सिक्के होते हैं, कॉइन्स होते हैं, जो भी है वो रियल में भी एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन क्रिप्टो जो है ये सिर्फ कंप्यूटर तक महदूद है। मीन्स कंप्यूटर ऑनलाइन करेंसी है, इसके अलावा ये नहीं है। सो हम इसको एक्सचेंज करते हैं फॉर मेकिंग प्रॉफिट। मीन्स
अगर बिटकॉइन के बारे में आपने मे भी सुना होगा, तो बिटकॉइन हम लेते हैं, इफ उसकी प्राइस कम हो तो हम लेते हैं, एंड उसकी प्राइस अगर ज़्यादा हो जाए, हमने लिया है मीन्स 80,000 का, एंड वो चला जाए 90,000 तक, तो हम उसे बेच देते हैं, तो 10,000 जो है वो हमारा प्रॉफिट है, सिंपल। एंड क्रिप्टो में बहुत सारी वेराइटी है, कॉइन्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा है, तो वो नहीं बात करते, लेकिन सिर्फ उसमें बिटकॉइन मैंने इसलिए बोला कि ये मेनली सब नहीं सुना होगा। तो हमारे फर्स्ट 4 टॉपिक्स जो है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के अकसाम में हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कमोडिटीज़, ये हमारे क्लियर हो गए। हम इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर। सो टाइप्स ऑफ ट्रेडर में हमारे पास जो 3 आ जाते हैं, एक होता है शॉर्ट टाइम ट्रेडर, यानी डे ट्रेडर हो गया, एक दिन की ट्रेड जो लेता है, मीन्स इफ एक बंदा है वो सिर्फ एक डे की ट्रेड लेना चाहता है, 24 आवर की ट्रेड, मीन्स सुबह ली उसने एक ट्रेड, एंड शाम को उसने वो ट्रेड क्लोज कर दी, उसमें या उसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो मैटर नहीं करता, मैं आपको समझाने के लिए कहता हूँ कि एक ट्रेडर पूरे दिन में मीन्स ट्रेड करता है, उसकी ट्रेड सुबह ओपन हुई तो रात को क्लोज होगी, मीन्स 24 आवर में उसकी ट्रेड क्लोज हो जाती है, एंड ओपन होती है एंड क्लोज हो जाती है, तो दिस इज वन डे ट्रेडर, यानी डे ट्रेडर। ओके, फिर आता है 1 मंथ या फिर 2-3 मंथ्स वगैरह वाले ट्रेडर, ये होते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर मीन्स मंथ्स के लिए मतलब ये इन्वेस्ट करते हैं या ट्रेड करते हैं। इफ़ मैं एक ट्रेडर हूँ, स्विंग ट्रेडर हूँ, देन मैं एक ट्रेड खोलूँगा जनवरी में, एंड मेरा टारगेट होगा कि एटलीस्ट 1 मंथ से तो ज़्यादा या 2-3 वीक्स भी कह लें आप, उतने तक मैं अपना ट्रेड क्लोज कर दूं। या फिर आप सिंपल, अगर आप डे ट्रेडर के मुकाबले में इसको ले रहे हैं, तो एक डे से अगर आपकी ट्रेड लंबी हो रही है तो आप स्विंग ट्रेडर में आ रहे हो, सही है, सिंपल। 1 डे में जिसकी ट्रेड क्लोज हो रही है डे ट्रेडर, 1 डे से जिसकी ट्रेड ज़्यादा टाइम ले रही है क्लोज होने में, वो स्विंग ट्रेडर। फिर आता है तीसरा, इन्वेस्टर, सही है। इन्वेस्टर वो होता है जिसकी ट्रेड बहुत लंबी होती है, मंथ्स में, ईयर्स में, मीन्स 2-3 साल के लिए, 2-4 साल, 5 साल, वो जितना चाहे ना। इन्वेस्टर का गोल क्या होता है? डे ट्रेडर एंड स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग और डे ट्रेडिंग में रिस्क ज़्यादा होता है, एंड इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होता है। उसकी एक वजह है, स्विंग ट्रेडर जो है मंथ मंथ में इफ प्राइस अगर मूव ज़्यादा करती है, तो अगर उसको लॉस होता है तो वो 1 मंथ में क्लोज कर देगा अपनी ट्रेड, तो वो लॉस में क्लोज कर सकता है। एंड इफ इन्वेस्टर हो, आपने देखा होगा कि लोग ज़्यादातर गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि गोल्ड सेफ हेवन है। लोग इसको सेफ हेवन इसलिए कहते हैं क्योंकि गोल्ड हमेशा ऊपर ही जाता है, टाइम लेता है, थोड़ा बहुत क्रैश आता है टेम्परेरी टाइम के लिए, लेकिन अक्सर ये ऊपर ही जाता है। आपने देखा होगा 3 साल पहले गोल्ड की क्या प्राइस थी, 5 साल पहले की क्या प्राइस थी, एंड अब क्या प्राइस है। कभी भी गोल्ड ने डाउन जाने की कोशिश नहीं की, या ऐसा नहीं हुआ कि 5 लाख प्राइस है अभी 1 तोले की एंड ये 1 लाख पे चला गया, नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है कि 1 लाख से 5 लाख तक आ गया है। सो गोल्ड में इसलिए लोग इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि हमेशा ऊपर जाता है। इन्वेस्टमेंट में फ़र्क ये है कि इन्वेस्टमेंट एक तो ज़्यादा पैसों से होती है एंड दूसरा हाई टाइम के लिए होती है। एंड इन्वेस्टर्स का टारगेट ये होता है कि मेरे पैसे ज़ाया नहीं हो। बेसिकली वो इन्वेस्ट क्यों करता है? क्योंकि उसके पास एक रीज़न होती है कि वो कहता है कि यार मैं अगर बैंक में पैसे जमा कर रहा हूँ ना अपने, तो ये ज़्यादा नहीं होंगे, 10 लाख है तो 10 लाख ही रहेंगे। इफ़ मैं कोई ऐसी जगह इन्वेस्ट करूँ जो मेरे को पता है कि मे बी ये ऊपर भी जा सके, मतलब ज़्यादा हो सकते हैं, लॉस नहीं होगा मेरे को, वो सेफ जगह पे इन्वेस्ट करता है, जैसे गोल्ड में। वो 10 लाख इन्वेस्ट करेगा गोल्ड में एंड वो छोड़ देगा, जब उसको नीड होगी वो निकाल लेगा। तो ये बैंक सिस्टम जैसा करता है, मीन्स वो अपने इन्वेस्टमेंट बैंक के तौर पर करता है, वो अपने पैसे इसमें सेफ रखने के लिए करता है कि सेफ भी हो एंड ज़्यादा भी होते रहे। तो हमारे 4-5 टॉपिक है वो एक्सप्लेन हो गए हैं। अभी हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे, जो मैंने आपको बताया कि एंड में डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना एक वीडियो में कि आपको समझना है। सो टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस ये है कि हम ऑनलाइन एप्स होते हैं उसमें हम रीड करते हैं। जैसे आपको अगर एक क्वेश्चन दिया जाए ना, बायो में आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए कि हार्ट क्या होता है, तो आप बायो की बुक खोलेंगे, उसमें हार्ट दिखा होगा कि हार्ट इज़ अ पंपिंग
ऑर्गन जो ब्लड पंप करता है, तो आपने एक एनालिसिस की, आपने एक रिसर्च, सही है। सो इफ मैं कोई चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ या ट्रेड कर रहा हूँ, इफ मैं कोई गोल्ड ले लेना, गोल्ड में मेरी फेवरेट है तो इसलिए मैं बार बार गोल्ड की एग्जांपल दे रहा हूँ कि इफ गोल्ड जो है उसको आप रिसर्च कर रहे हैं कि अभी ये बाइंग या सेलिंग जो है, ये आपको स्क्रीन पे जो दिख रही है ना, ग्रीन कैंडल्स का मतलब होता है कि इसमें बाइंग हुई है एंड रेड कैंडल्स का मतलब है इसमें सेलिंग हुई है। तो हम इस कैंडल्स को देख के ये हमें मतलब दिखाता है कि अभी ये सेलिंग हो रही है, बाइंग हो रही है। हम इसको देख के एनालिसिस करके अपना तजिया लगा के देख के फुल कंफर्म होकर ट्रेड करते हैं कि अभी मार्केट क्या करेगी। इफ मेरे को अच्छा लगता है कि इधर से प्राइस जा सकती है ऊपर, देन मैं इन्वेस्ट करूंगा। इफ मेरे को नहीं लगता कि मेरे मुताबिक प्राइस जाएगी, देन मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। सिंपल। सो जैसे आपने बायो वाला क्वेश्चन, मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने बुक को ली, देखा कि हार्ट क्या है, हार्ट की मतलब करता क्या है, पंपिंग ऑर्गन है, राइट। सो आपने एक एनालिसिस किया। उसी तरह आप ट्रेड लेने से पहले एक एनालिसिस करेंगे, एक तजिया करेंगे मार्केट का कि मार्केट क्या करना चाहता है, देन फिर आप ट्रेड लेंगे या नहीं लेंगे। सिंपल। सो इसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब थोड़ा सा शॉर्ट सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमने आज क्या पढ़ा। तो आज हमने सीखा कि व्हाट इज ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की एग्जाम पढ़ी, फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड कमोडिटीज। देन पढ़ा कि ट्रेडर्स के एग्जाम क्या होते हैं। ट्रेडर्स के 3-4 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट जो है वो है डे ट्रेडर, फिर आता है स्विंग ट्रेडर, फिर आता है इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर जो भी आप कह लें। फिर हमने पढ़ा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस मीन तजिया करना। टेक्निकल आपको पता होगा टेक क्या होता है, एंड फिर एनालिसिस मीन तजिया। तो टेक्निकल एनालिसिस में हम तजिया करते हैं कि मार्केट का, कि मार्केट क्या होता है। आज इस वीडियो में हमने ये सारी टॉपिक्स कवर की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस का हम थोड़ा डीपली बात करेंगे। तो वो उम्मीद है कि वो वीडियो भी आप देखेंगे।